जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। इसके पहले हमने वेद पढ़ा, वेदों के बाद वेदांग को पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे पुराण, जिसे पांचवा वेद कहा जाता है या इन्हें वेदों का वेद कहा जाता है। तो चलिए पुराण पढ़ेंगे। आप लोग दिल लगा के पढ़िए, दिमाग में घुसेगा। तो चलिए देखते हैं पुराण। इसकी संख्या 18 है, पुराणों की संख्या 18 है और इसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इन पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है और केवल 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में, यानी राजाओं की जानकारी सबसे अच्छा पुराणों में मिलती है। यानी इनका जो क्रमबद्ध विवरण है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का वो पुराण में मिलता है। तो चलिए विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण और भागवत पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और वायु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा की गई है और इसकी सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा की गई। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किसमें 10 अवतारों की चर्चा की गई है, किस पुराण में 10 अवतारों की चर्चा की गई है, तो आप लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा मत्स्य पुराण में की गई है और इसके रचयिता कौन माने जाते हैं, तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है, आप लोग बताएंगे। और किनको पांचवा वेद कहा जाता है, तो पुराणों को वेदों का वेद या पांचवा वेद कहा जाता है। चलिए मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, तो वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। यानी किस राजा का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, तो समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। अगर ये आ जाए तो आप लोगों को ये लिखना होगा, समुद्रगुप्त ऑप्शन में होगा, लगाएंगे। अगर नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर से एक बार इसको देखेंगे तो अच्छा रहेगा। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, यानी 5 पुराणों में केवल राजाओं की वंशावलियों की जानकारी मिलती है। हम इसको देख रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि आप लोगों को याद हो जाए, लेकिन आप लोग इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार भी देख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। चलिए भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलता है और विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। क्वेश्चन पूछे कि सब कौन सा पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। तो बहुत अच्छा हमने आज पढ़ाया, हमको लगता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।